तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई देखो पिच को लेके इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी क्योंकि टॉस थोड़ा डीले हो गया था। हाँ। क्योंकि थोड़ी बारिश हो गई थी, रेड सॉइल पिच थी, मॉइस्चर होने वाला था। इनफैक्ट रियान पराग ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का ऑप्शन लिया और उन्होंने सिंपली ये आंसर दिया कि भाई बारिश बाद में भी हो सकती है एंड अगर ये चीज होगी तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग चेजिंग की पोजीशंस में रहें। एंड ऑल्दो रेड पिच थी, मतलब दे वुड हैव बीन मोर बाउंस, बेटर फॉर बैटिंग परहैप्स, बट क्योंकि वहां पे कई टाइम से पिच अंडर कवर थी तो मॉइस्चर ट्रैप होता है, इसके चलते हुए थोड़ा सा बाउंस में डैम्पनेस आ जाती है। हाँ। एंड बॉल फंस के आती है स्टार्टिंग में। तो इट वाज अ ग्रेट टॉस टू विन बाय आरआर। बैटिंग मतलब जो करवाई है यार, देखो हम लोग गालियां देंगे सीएसके को, लेकिन लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉलर्स। दे हैव बॉल्ड सम ग्रेट डिलीवरीज। आर्चर वगैरह इन सब ने जो आज करके दिखाया है, आग लगा दी थी यार। टॉकिंग अबाउट दैट, बर्गर आज खेल रहे थे जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था कि सैम करके जगह बर्गर खेलने आएंगे। देशपांडे जिनके ऊपर पूरे मीम्स जिनने कैरी करे हैं उनको निकाल के ब्रजेश को ले आए भाई। एंड ही डिड वेल मतलब उसकी पूरी आपको दाद देनी पड़ेगी। बट व्हाट हैपेंड टू माय ब्लड गायकवाड़? ये एक सैनिक कौन सी, ये अभी भी 2024 में जी रहे हैं क्या भाई? जब नया इम्पैक्ट ग्रुप आया था 23-24 में कि हम तो सिर्फ 7 ही बैटर खिलाएंगे, अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक और बैटर तो आ ही जाएगा। नहीं पड़ी तो हम तो 8 बॉलर खिला देंगे ना 7 की जगह। ये जो ओवर स्मार्ट बनने की आज तुम लोगों ने कोशिश करी, इसके चलते तो मैच डूबे। ये आरआर करती थी, अरे बहुत टीम्स करती थी। बर्गर और केशव महाराज के साथ ये चीज करा करती ड्रामा करती थी। ये सिर्फ आरआर का भी नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे हमारे जो प्लेयर्स थे जो खेलते थे प्लस जो मैनेजमेंट थी उनको भी समझ में नहीं आता था कि इंपैक्ट प्ले लोग कैसे यूज करना अल्टीमेटली। वो अब ये ओवर स्मार्ट बन के यार पर क्यों करा यार, क्या जरूरत थी इस चीज की? You need to have 8 batters in your lineup and 6 ballers and ultimately क्या हुआ, 8 बैटर लाने पड़ गए इमरजेंसी चक्कर में, तो छठा बॉलर तुम्हें बनना है। जो कह रहा था मैं वो हो गया फिर से नहीं। और ऐसे जीतेंगे। जो 7 बैटर्स में 7th ऑप्शन थे, although he did well आज, but Overton as the 7th option। सुनो कई लोगों ने कहा था तुम अकेले थे जो वेंकटेश Overton कौन खिला रहा है? For every Venkatesh over particular blunder, there's always a Overton masterclass जो कि हम प्रेडिक्ट करते हैं। मानना पड़ेगा आपको खेला है भाई, हाईएस्ट स्कोरर। प्लस मैथ्यू शॉर्ट भी खेले आज, ब्रेविस इंजर्ड थे तो वो भी अच्छी चीज निकल गई सीएसके के लिए। बट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स, जो सीएसके की हमें आज बैटिंग की बात करनी और रादर राजस्थान की बॉलिंग की, भाई 41 for 4 इन द पावर प्ले। इससे शर्मनाक, इससे बेशरम, इससे बेहुदा बैटिंग कोई टीम आज करके, कोई भी टीम करके दे सकती है इस आईपीएल पूरे 26 में। आई डाउट। आरसीबी नहीं 2017 वर्जन, 2026 में 2016 वर्जन। भाई आई थिंक अगर आप लोग एग्री करते हैं सीता को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। आज तुमने येलो क्यों पहना हुआ है? ये मैंने सीएसके के मैंने उसके लिए पहना था कि आरआईपी। आज नहीं लोग सोचेंगे ओ माय गॉड इज ही अ सीएसके सपोर्टर, फिर मैं कहूंगा नहीं ऐसे कैसे मान रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो और साथ ही साथ हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको फटाफट ज्वाइन कर लो। सीएसके फैंस को क्या पता बाद में एक जर्सी गिफ्ट कर दे भाई हम लोग। आरसीबी कह रहा हूं आईपीएल 2026 के साथ हमारी भी जर्नी टू 100 की कंप्लीट चल रही है। बट पावर प्ले में जो बैटिंग हुई है, लेट्स टॉक अबाउट नांद्रे बर्गर यार। नांद्रे बर्गर फायर भाई सही में। सैमसन को भाई अब कितना भी गाली दे दो यार, वो बॉल बॉर्डर अनप्लेएबल थी बिकॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट। बॉल जब हाथ से निकली थी तो सीम की पोजीशन फाइन लेग पे थी, ओके, विच मीन्स कि बॉल अंदर आनी चाहिए स्विंग होकर, बट वो अपनी लाइन होल्ड करती है, सैमसन इसीलिए बीट हो गए। उन्होंने हाथ से सही रीड करा था यार। आज रन मारने थे यार, आज डेब्यू था आपका यहाँ पे सीएसके की तरफ से, यहाँ पे आज रन नहीं आया। डेब्यू फॉर सीएसके नहीं था, डेब्यू एज स्पाई फॉर आरआर था। थोड़ी समझो ना भाई क्या हो गया। और उसमें तो मास्टर क्लास करी फिर। अगर आप स्पाई बन के गए थे फिर तो आज आपने अपना पूरा काम कर दिया भाई। आयुष म्हात्रे को जो आउट करा है, करके दिखाया, कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड विद द एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस। बर्गर वाज ऑन फायर यार। एंड अच्छा हुआ भाई, अल्टीमेटली मैं वही कह रहा था कि सैम करन गए हैं तो क्या पता इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर आपको बर्गर जैसा बॉलर खिलाने का मौका मिल गया अब, it could be very good for RR. In Big 2026, let's get real. Sam Curran की bowling is nowhere close to this good. And वहां पर भाई क्रेडिट तो जाता है सैम करन के अंग्रेजी भाई जोफ्रा आर्चर भाई। यार आज जो पुराना लग रहा था, स्टार्टिंग में जो स्विंग करा रखी थी, ओए होए होए भाई, he has also bowled some very quick deliveries on this pitch. भाई ना अल्टीमेटली पूरा स्टैट्स भी देखोगे, इट वाज मतलब गजब की बॉलिंग आज करके दिखाई है आर्चर ने। यार मुझे वो 2021-20 वाले आर्चर की थोड़ी वो फ्लैशेस याद आ गया था, मतलब थोड़ा सा बढ़िया लग रहा था। और इसी के चलते हुए अब सीएसके घंटे बजने शुरू हो गए। सर हमारा कोलैप्स हो रहा है, हम क्या करें, अब क्या करें? आउट हो गया, सैमसन भी आउट हो गया, आयुष म्हात्रे भी आउट हो गए। उसके चलते उन्होंने कहा अब आएंगे सरफराज खान, इंपैक्ट प्लेयर। अच्छा, इंपैक्ट प्लेयर लाना भी ऐसे था कि जहां 2-3 विकेट गिरे तुरंत आ गए। यूजुअली जो ये वाला टेम्पलेट होता है ना कि हम 7 बैटर्स खिलाएंगे और फिर जरूरत पड़ी तो 8 वाले करेंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर, नहीं तो एक्स्ट्रा बॉलर रहेगा। ये तब होता है जब 7 बैटर्स 6-7 बैटर आउट हो जाते हैं एंड लास्ट रिजॉर्ट पे आपको लाना पड़ता है।
अगर 2-3 विकेट गिरते ही लाना था तो स्टार्ट ही करा देते भाई ना। और वैसे भी आप देखो तो अल्टीमेटली मतलब अगर आप सरफराज खान को लेके आ रहे हो एंड शिवम दुबे के नंबर 6 नंबर 7 पे अगर बैटिंग करने आ रहे तो क्या सेंस क्या फिर इस बात का भाई? मेरे को तो इट डज नॉट मेक सेंस एक्चुअली आप देखो तो। एंड इसलिए सरफराज खान जब ये लोग लेके आए थे तभी ये तय हो गया था कि 5 ही प्रॉपर बॉलर्स इनके पास होंगे। एंड अगर गिवन क्योंकि 41 for 4 हो चुके थे, अगर एक छोटा टारगेट बनता है तो सर आपके बस की ही नहीं है फिर उस चीज को डिफेंड करना। आई वंडर कि क्या प्रशांत, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि शायद कोई इंजरी भी नर्स करना है, अपेरेंटली ही इज नॉट फुल्ली फिट। ओके, इज दैट इज व्हाट is causing them to have just 7 batters? क्योंकि प्रशांत वीर अगर नहीं होंगे, जडेजा की जगह आना था उनको, वो भी नहीं, तो ऑलराउंडर्स ऑलरेडी बहुत कम। मतलब मुझे तो यही लगा था कि प्रशांत वीर इज दैट गाय जो कि हर मैच स्टार्ट करने वाला है, यहाँ पे तो उल्टा ही लगा भाई। फिर परहैप्स आप मैथ्यू शॉर्ट को एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करो। हाँ तो भी आप वो भी भाई फंस गए। नहीं, ब्रेविस भी बॉलिंग करेंगे भाई, अब तो हर कोई बॉलिंग करेगा। अब थाला भी एक्चुअली ही इज नॉट इंजर्ड। हाँ, थाला वो बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ही इज गेटिंग रेडी टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ एट 45। बट पावर प्ले खत्म होने के बाद जब वहां पे बिश्नोई और जडेजा को इंट्रोड्यूस करा जाता है, जडेजा ने जो आज बॉलिंग करी है, जडेजा ने आज गोलियां मार दी, आज पूरा सेलिब्रेशन दिखा दिया भाई, वो क्रेजी था, वो थोड़ा रिडेम्पशन लग रही थी। एंड द क्राफ्ट ऑफ द गाय, आपको पता है यहाँ पे बॉल थोड़ी फंस रही है क्योंकि बारिश हुई है, बॉल को स्लो कर दो। सरफराज खान को स्लो बॉल पे बीट करके, टर्न पे बीट करके एलबीडब्ल्यू मारा है। अच्छा, उसका एक और विकेट निकलता है, दुबे को करते हैं। दुबे पहले छक्का मारता है और उसके बाद वो आउट करता, फिर ऐसे गन सेलिब्रेशन। तो उन्होंने कहा ना ये चीज कि मैं दुबे को बहुत टाइम से जानता हूं, मुझे पता है मैं उनकी आंख से दूर रखूंगा, बॉल बाहर फेंकता रहूंगा, वो सामने मारने आएगा, आउट होगा। प्लस जितने भी लोग आज इमोशनल एडिट्स बनाने के लिए रेडी थे जडेजा के लिए, व्हाट हैपेंड इज कि उस आदमी ने आके मिड इनिंग्स में बोल दिया, आई थिंक द पिंक सूट्स मी, और उसने जो पानी फेरा है इन सब के ऊपर, इमोशनल एडिट्स के ऊपर, कि अभी जब मैंने अपनी फीड खोली तो एक भी वो एडिट नहीं आया। जडेजा को लग रहा कि मुक्ति मिल गई है भाई, जो मेरे आउट होने पे आज ही वुड बी थैंकिंग धोनी। ऑल्दो भाई चेन्नई फैंस की बात करनी पड़ेगी आज स्टेडियम में। भाई चेन्नई की तो चार आरआर इतनी मिड है क्या यार, कोई फैंस ही नहीं अपने होम स्टेडियम में यार। वो गुवाहाटी में मैच हो रहा है, पहली बात तो वहां होना नहीं चाहिए था, अब वहां हो रहा है तो भी चेन्नई के फैंस ही सारी शाउटिंग करे जा रहे हैं यार। रिस्पेक्ट टू द चेन्नई फैंस। मतलब यहाँ गुवाहाटी के भगवान तो अपने रियान पराग थे भाई, और आज उन्होंने कप्तानी भी ऐसी करी है कि आपको मिलने चाहिए थे शाउट्स, तो आज अच्छी करी है, करके दिखाइए। इवन ही इज लुकिंग अ बिट बफ्ड। रियान पराग ना थोड़ा विराट कोहली के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं थोड़ी सी। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि एवरीबॉडी, एवरी सिंगल बॉलर चिप्ड इन, सबने विकेट लिए, बिश्नोई डिड हिज जॉब। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑन रियान पराग्स कैप्टेंसी। 2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ, 2 ऑब्जर्वेशंस थी। नंबर 1, जब आपको दिख रहा था कि विकेट्स जल्दी गिर रहे हैं, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपने आर्चर और बर्गर को प्रीपोन करा। 10 से 15 ओवर के बीच में भी उनको वापस ले आया कि लेट्स गो फॉर द किल, इनको 100 के अंदर ऑल आउट करते हैं। हाँ, वो हो नहीं पाया बिकॉज अब आफ्टर ऑल दूसरी टीम भी आ रही है। मुंबई थोड़ी है वो भी जो आ रही है ना यार, थोड़ा तो खिलाने के लिए देंगे उनको भी। बट दैट वाज अ गुड कैप्टेंसी कॉल, मेच्योरिटी दिख रही है। सेकेंडली, आर्चर बॉलिंग कर रहे थे, मैं नोटिस करता लास्ट में, एंड उनकी बॉल तेज आ रही थी आज काफी। थर्ड मैन की पोजीशनिंग, थर्ड मैन उन्होंने बहुत फाइन खड़ा कर रखा था, एकदम ऑलमोस्ट कीपर के पीछे, कि जहां एज लगे तो तुरंत वो बाउंड्री बचाने के लिए खड़े हुए। मेक सेंस, या मतलब वो एंगल्स को कट इन करना ग्राउंड पे, उसकी अवेयरनेस भी दिख रही है। पर ये 100 नहीं बनने चाहिए थे भाई, एंड 100 बनने का श्रेय मैं ओवर्टन को ही दूंगा भाई। अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट, आखिरी के 2 विकेट्स के लिए 45 रन ऐड हुए हैं। ये मैं ओवर्टन ने तो कैरी जॉब करी है, सो करी है, बट आरआर के बॉलर्स भी भाई मतलब अल्टीमेटली वो रन आउट ही हुए हैं। हाँ, तो वो आउट कर नहीं पाए ओवर्टन जैसे प्लेयर को, जितने चार्लर्स हैं, जितने भी उन्होंने कंट्रीब्यूट आज करके दिखाए हैं, मतलब उसने अपना काम कर दिया भाई यहाँ पे। दिस वाज एक्चुअली द बेस्ट एवर 10th विकेट पार्टनरशिप फॉर सीएसके इन आईपीएल हिस्ट्री। अच्छा, अंशुल कंबोज और ओवर्टन की जो पार्टनरशिप थी 33 रन की, ये आज तक इससे बेहतर पार्टनरशिप 10th विकेट पे हुई नहीं है। बनती कितनी है यार, तभी ना, तो ओवर्टन ने आज कुछ ही मेड सम आके रोक लेते हैं ना। मीम देखा है आजकल आ रहा भी क्या, कि वैभव सूर्यवंशी शायद उस मैच में थे, केकेआर और सीएसके वाले, इसमें थाला ने वो 8 पे कितने जितनी बॉल डिफेंड उन्होंने करी थी, एंड वहां पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस पूरे आतंकवाद को मुझे जैसे ही मैं 10 साल रुक जाइए पिताजी, मैं इस पूरे आतंकवाद को देश से निकाल दूंगा, एंड ही इज ऑन टू इट भाई, ही इज एक्चुअली तो वही है।